अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का 11वां बाब सुनेंगे। जिन हजरात ने इस किताब का 10वां बाब नहीं सुना है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। बाब नंबर 11, निकल जाओ और नाकाम हो जाओ। गेट आउट देयर एंड फेल। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि नाकामी सिर्फ और सिर्फ दोबारा ज्यादा जहानत से शुरू करने का मौका है। वो 26 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों की अदायगी नहीं कर सकती थी। वो 25 बार काम की तलाश में मुंतकिल हो गई। उसे 18 बार बरतरफ किया गया। उसने 22,000 सालाना तनख्वाह हासिल करने से पहले 26 साल काम किया। वो कभी कभार फूड स्टैम्प पर रहती थी और अपनी कार में सोती। शायद आप सोच रहे होंगे, अगर ये कामयाबी के बारे में कोई किताब है तो आप ऐसी औरत के बारे में क्यों बार बार बता रहे हैं जिसको इतनी नाकामी हुई थी। मैं तुम्हें बताऊं क्यों। ऊपर बयान की गई नाकामी मारूफ टीवी टॉक शो के मेजबान सेली जेसी रॉफिल हैं। आपने देखा कि अपनी तमाम तर दचकों के बावजूद उसने नशर होने में अपने करियर का बचपन का ख्वाब तर्क करने से इनकार कर दिया। वो नाकाम होती रही और नाकाम होती रही जब तक कि वो कामयाब ना हुई। सेली जेसी रॉफिल ने लाखों डॉलर कमाए और तवील और कामयाब टीवी करियर का लुत्फ उठाया। सब कुछ उसके लिए। उसने बरसों की नाकामियों के बावजूद एक उम्दा रवैया रखा। शुरू में इन द बिगिनिंग। ये कैसे हैं कि सेली जेसी रॉफिल जैसा कोई शख्स 26 साल की नाकामी बर्दाश्त कर सकता है और चलता ही रहता है। अगर आप अपने ही बचपन की तरफ मुड़कर देखें तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि आपने भी बार बार नाकामियों का सामना करते हुए जबरदस्त लचक का मुजाहरा किया। याद है जब आपने साइकिल चलाने का तरीका सीखा, आपने शायद तरबियत के पहिए से शुरुआत की। आखिरकार जब ये बेसाखियों को हटा दिया गया, आपका तवाज़ुन बरकरार रखना मजीद मुश्किल हो गया। आपने सीधे रहने के लिए जदोजहद की। शायद कुछ बार गिर कर भी अपने आप को कुरज डाले। आप नाकामी के बारे में इब्तदाई सबसे अहम सबक सीख रहे थे। जैसा कि आपने मश्क किया, इम्कान है कि आपके वालिदैन में से एक आपके साथ चलकर हिदायत चलाते हों, आपकी हौसला अफजाई करते हों और आपका तवाज़ुन खोते ही आपको पकड़ लिया हो। आप खौफज़दा थे लेकिन पुरजोश। आपने उस वक्त का इंतज़ार किया जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप खुद ही आखिरी सवारी से आज़ाद हो जाएंगे। लिहाजा आपने हर रोज़ इसको बरकरार रखा और आखिरकार मोटरसाइकिल चलाने में महारत हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार करने का तरीका सीखने में आपको हतमी कामयाबी में क्या मदद मिली? ठीक है, साबित कदमी और सरासर तकरार। यकीनन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगता है। इससे ये भी मदद मिली कि आप जो कुछ हासिल करने के लिए निकले उस पर आपको जोशो खरोश था कि आप अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मुश्किल से इंतजार कर सकते थे। और आखिरकार आइए मस्बत तरकीब के असर को कम ना करें। आप हमेशा जानते हैं कि आपके वालिदैन आपके साथ हैं, आपकी मदद करते हैं और आपकी कामयाबी का जुड़ रखते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पर सवारी सीखने के लिए आप पुरुमीद थे, पुरजोश और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बेचैन थे। आप दोबारा कोशिश करने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जानते थे कि आखिरकार आप इस पर अबूर हासिल कर लेंगे, लेकिन ये एक तवील अरसा पहले की बात है। आज और कल, यस्टरडे एंड टुडे। अब हम जानते हैं कि ज्यादातर बालिग नई महारतों की निशुनुमा पर किस तरह पहुंचते हैं। क्या आप कहेंगे कि वो पुरुमीद हैं, खुश है और चैलेंज से निमटने के लिए बेचैन हैं? हम दोनों जानते हैं कि इस सवाल का जवाब नहीं है। फर्ज करें हमने बालिगों के एक ग्रुप से नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखने या कंपनी में किसी और पोजीशन में तब्दील होने को कहा है। सबसे ज्यादा क्या जवाब देंगे? वो इससे बचने की कोशिश करेंगे, वो शिकायत करेंगे, वो हुज़र करेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना, वो अपनी सलाहियतों पर शुबा करेंगे, वो खौफज़दा होंगे। जोश और जुर्रत के जज्बे के साथ बड़ा हुआ उस 6 साला बच्चे का क्या हुआ? वो बच्चा किस तरह कुछ नया सीखने के बारे में तड़प और कराहने में बालिग हो? बड़ों की हैसियत से हम में से ज्यादातर दूसरों की राय के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। अक्सर हिचकिचाते हैं क्योंकि लोग हम पर हंस सकते हैं या हम पर तनकीद कर सकते हैं। 6 साल की उम्र में हम जानते थे कि हमें बाइक से गिरना पड़ेगा और नई महारत सीखने के लिए वापस जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल से गिरना कोई बुरी चीज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए, हमें अपने मकसद के हसूल के अमल के एक लाजमी हिस्से के बजाय गिरना एक बुरी चीज के तौर पर महसूस होना शुरू हुआ। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि
कामयाबी जोश व खरोश के बगैर नाकामी से नाकामी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि हमने सबक नंबर 10 में इशारा किया, कुछ नया करने की कोशिश करना बेचैन हो सकता है, शायद खौफनाक भी, लेकिन अगर आप अपनी नजरें मकसद से हटा लेते हैं और उसके बजाय अपनी तवज्जो इस तरफ मरकूज करते हैं कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, तो आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। किसी नई महारत की नशोनुमा करने या मानी खेज हदफ तक पहुंचने के लिए आपको वहां पहुंचने में जो कुछ करना पड़ता है उसे करने के लिए पाबंद अहद होना चाहिए, चाहे इसका मतलब ही मनफी आरा को सामने रखना है या अब और या फिर आपके चेहरे पर वापस आना हो। कामयाब लोगों ने कामयाबी के लिए अपना रास्ता नाकाम होना सीखा, अगरचे वो खास तौर पर अपनी नाकामियों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते, लेकिन वो उन्हें फतह के रास्ते का एक लाजमी हिस्सा तस्लीम करते हैं। बहरहाल किसी भी हुनर में महारत हासिल करने के लिए वक्त, कोशिश, नज़्म-ओ-ज़ब्त की ज़रूरत होती और जो भी मुश्किलात पेश आ सकती है उससे निमटने की आमादगी की ज़रूरत होती। नाकामी लाखों डॉलर्स बनाती है। These failures makes millions of dollars। एक पेशावर बेसबॉल खिलाड़ी की मिसाल लें, जैसा कि वो आज है। वो खिलाड़ी जो 10 कोशिशों में सिर्फ 3 हिट हासिल करता है, वो अपने पेशे में सरफहरिस्त है। साल में कई मिलियन डॉलर कमाता है। ये 70% नाकामी की शरह है, और जब शायकीन उस पर हमला करेंगे तो बिलाशुबा उस पर तंज करें। और बेसबॉल के बारे में बात करते हुए किसी खिलाड़ी को घर में देखने से ज्यादा दिलचस्प और कुछ नहीं है। अपने मशहूर करियर के दौरान हॉन्क अर्विन ने 755 रन्स बनाए। जो आप शायद नहीं जानते हो वो ये है कि उसे अपने करियर से 1383 मरतबा बाहर किया गया। ये ठीक है, हॉन्क के घर चलने के मुकाबले में लगभग 2 बार हड़ताल थी, फिर भी लोग हॉन्क अर्विन को उन गेंदों के लिए याद करते हैं जो उसने दीवार से टकराए थे, लेकिन उन गेंदों के लिए नहीं जिसने पिच को मिस कर दिया। एल्बर्ट हॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो इंसान कर सकता है वो ये है कि गलती करने से डरना। जब मैं आपसे हर वक्त के बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी का नाम मांगता हूँ तो जहन में कौन आता है? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने फौरन माइक अर्विन के बारे में सोचा। उसे मेरा वोट मिलता है। मुझे ये आदाद शुमार आपके साथ बांटने। माइकल अर्विन में करियर की शूटिंग का तनासुब 50% है। दूसरे अल्फाज में उसने अपने करियर में जो शॉट्स लिया उनमें से निस्फ शॉट्स नाकामी थी। यकीनन ये असूल खेलों तक ही महदूद नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि शो बिजनेस, स्टार्स और मीडिया शख्सियात नाकामी का कोई अजनबी नहीं है। बहुत से अदाकार 10 या 15 साल की सरमायाकारी करते हैं। अपने करियर का आगाज करने वाले हिस्से में उतरने से पहले सैकड़ों इनकार बर्दाश्त करते हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो अब भी कभी कभार बॉक्स ऑफिस फ्लॉप का तजर्बा करते हैं। जिस रात वो कॉलेज से फारिगुल तहसील हुआ, जेरी सेनफील्ड ने अपनी पहली मज़ाहिया हरकत की। ये न्यूयॉर्क सिटी के एक मज़ाहिया क्लब में था। उसने बमबारी की। जब उस शाम को बयान करने के लिए कहा गया तो सेनफील्ड ने कहा, यह बहुत खौफनाक था। ये एक खौफनाक डूबता हुआ एहसास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रात को अपना स्टैंड अप रूटीन अंजाम देता रहा। उसके 5 इंतहाई सख्त साल थे और फिर उन्हें 1981 में जॉनी कार्सन के साथ द टुनाइट शो में नुमाइश के लिए मदहू किया गया। वो ज़बरदस्त मशहूर थे और नाकाबिले यकीन हद तक कामयाब करियर के रास्ते पर। मुख्तसर तौर पर उन तमाम अफराद को एहसास है कि कामयाबी बड़ी हद तक साबित कदमी की बात है। यानी अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो आप अपने आप को तरक्की देते रहेंगे और रास्ते में एडजस्टमेंट करते रहें। आप कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। आपको बस इतना ही फ़ायदा उठाना पड़ेगा कि काफ़ी ऑडिशन जारी रखें, काफ़ी मुमकिना ग्राहकों का दौरा करें। नाकामी की जद में अनडाउंटेड बाय फियर मैं आपको उन 2 लड़कों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने एक किताब लिखी जो मुतासिरकुन कहानियों का एक मजमूए पर मुश्तमिल है। उन्होंने सोचा कि किसी नाशिर के साथ मुआहिदा करने में करीब 3 माह लगेंगे। पहले जिन पब्लिशर के पास उन्होंने राब्ता किया उन्होंने कहा नहीं, दूसरे नाशिर ने कहा नहीं, तीसरे पब्लिशर ने कहा नहीं, अगले 30 पब्लिशर्स ने नहीं कहा। 3 साल के अरसे में 33 रद्दियाँ पैदा करने के बाद आपके ख्याल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी किताब दूसरे पब्लिशर के पास पेश की। 34वें पब्लिशर ने कहा हाँ, और ये एक हाँ के बाद 33 नाकामियों के बाद जिसने रूह के लिए चिकन सूप की शानदार कामयाबी का आगाज किया। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हेंसन ने लिखा और मुरतब किया।
अगर आप पिछले 15 सालों में किसी दुकान पर हैं तो मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने वो किताब देखी है। एक अच्छा मौका है कि आपने चिकन सूप सीरीज में से एक किताब पढ़ी है। चिकन सूप बराए रूह सीरीज ने 100 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बेची हैं। सभी इसलिए कि जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन का अज़म था कि बार बार नाकाम हो जाए और जब तक वो कामयाब ना हो तब तक जारी रखेंगे। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 नाकामियों के बावजूद किस चीज ने बर्दाश्त किया? उनका रवैया। अगर उन लड़कों में मनफी रवैया होता तो वो सोने के बर्तन से महरूम पहले या दूसरे इनकार के बाद तर्क कर देते, लेकिन नाकामी के बाद नाकामी। उनका रवैया मस्बत और हौसला अफजा रहा। एक अच्छा रवैया किस चीज के काबिल है? उनके मामले में दसियों लाखों डॉलर और अब भी गिन रहे हैं। रातों रात कामयाबी नहीं मिलती। नो ओवरनाइट सक्सेस। किसी की एक और मिसाल जिसने कई साल की नाकामी बर्दाश्त की, वो है फिल्म स्टार हैरिसन फोर्ड। 1960 की दहाई के वस्त में फोर्ड ने अदाकारी की नौकरियों की तलाश की। उन्हें इब्तदाई कामयाबी बहुत कम मिली थी और उन्हें फिल्म के जिम्मेदारों ने बताया था कि उनके पास स्टार मयार का फुकदान है। जब फोर्ड को अपने अहले खाना की मदद में तकलीफ हुई तो उसने अदाकारी तर्क कर दी और बढ़ई कारपेंटर की हैसियत से काम किया। उसका तारुफ जॉर्ज लूकास से हुआ था, जिसने उन्हें 1973 में आने वाली फिल्म अमेरिकन ग्रेफिटी में हिस्सा दिया था। कुछ साल बाद लूकास ने उन्हें स्टार वॉर में हान सोलो की तरह कास्ट किया और फोर्ड स्टारडम के रास्ते पर था। लिहाजा जब आप इसके पास पहुंच जाते हैं तो वहां नाकामी जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ सिर्फ नताइज होते हैं, कुछ दूसरों के मुकाबले ज्यादा कामयाब। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप लाइन के इख्तिताम को पहुंच गए हैं और ये कामयाबी मुमकिन नहीं है। कामयाबी का वाहिद वक्त नामुमकिन है जब आप तर्क करें। छोड़ना हतमी है, लेकिन अज़म और तंदई के साथ जारी कोशिशों को कामयाबी में तब्दील किया जा सकता है। कभी हिम्मत ना हारो, नेवर गिव अप। 1990 की दहाई के अव्वल में एक वस्ती मगरबी कंपनी के मालिक ने हमारे बोलने वाले प्रोग्रामों के साथ साथ हमारी मसनूआत और अशातों के बारे में इस्तफसार करने के लिए हमारे दफ्तर को फ़ोन किया। उसने उसके साथ फ़ोन पर बात की और फौरी तौर पर कुछ मालूमात भेजी। जब हमने पैरवी करने के लिए फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि वो इसके बारे में सोच रहे थे और अभी फैसला नहीं लिया था। विलियम फीदर कहते हैं कि दूसरों के जाने के बाद कामयाबी बड़ी हद तक फांसी की बात है। शुरू में हमने हर हफ्ते फ़ोन किया, कोई फ़रोख्त नहीं। फिर हमने महीने में एक बार फ़ोन किया, कोई फ़रोख्त नहीं। कुछ सालों तक हम उस शरीफ आदमी को कॉल करते रहे। हम उसे सहमाई न्यूज़ लेटर और उड़ान भेजते रहे और इसके लिए हमें जो कुछ दिखाना था वो था एक के बाद एक नाकामी। लेकिन 1998 के मौसम बहार में उनकी कंपनी के एक नुमाइंदे ने हमारे दफ्तर को बुलाया और मुझे उनकी फरोख्त की एक मीटिंग में एक मुहर्रिक प्रोग्राम पेश करने के लिए रखा गया। जब मैं ज़ाती तौर पर मालिक से मिला तो उसने मुझसे कहा, मैं आपकी साबित कदमी से मुतासिर हुआ था। आपके ऑफिस का कोई शख्स बरसों से मुझे फोन करता रहा और हिम्मत नहीं हारता। यकीनी तौर पर हमने सालों की नाकामी का मुकाबला किया जब हमने वो फरोख्त की, लेकिन ये सब उस फरोख्त के काबिल था। अहम सवालात: अगर आपको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे हैं या नाकामियों से आपकी हौसला शिकनी हुई है तो आप अपने आप से ये सवालात पूछिए। नंबर 1, क्या मेरे पास गैर हकीकी टाइम टेबल है? हो सकता है कि आप कदम छोड़ दें और तवक्को करें कि फौरन ही बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाए। आमतौर पर एक वक्त में एक कदम पर चढ़ने से कामयाबी हासिल होती और आप हमेशा नहीं जानते कि अगली सतह तक जाने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा अपने साथ सब्र करो और अपनी पेशरफ्त का किसी और के साथ मवाजना करने के लालच का मुकाबला करें। आप दूसरे से आहिस्ता, कुछ से तेज तर तरक्की करेंगे। उम्दा रवैया बरकरार रखें, एक्शन लें, एडजस्टमेंट करें और नताइज आएंगे। नंबर 2, क्या मैं वाकई में इर्तिकाब करता हूँ? क्या आपको अपना मकसद हासिल करने की ख्वाहिश है? ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी लेता है उसे करने पर राजी हो जाए और अपने मकसद को पाया तकमील से कबल तर्क करने के बारे में किसी भी सोच को तर्क कर दे। जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हो तो अज़म करना ज़्यादा आसान हो। लिहाजा उन मकासद के पीछे चलिए जिनके बारे में आपको शौक है और दस्तबरदारी का सोचे भी मत। नंबर 3, क्या मुझ में बहुत ज्यादा हौसला शिकनी के असरात हैं? नाकाम नताइज मायूस कुन हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने आप को उन लोगों के साथ गहराव करने की जरूरत है
जो हमारा साथ देते हैं और उन पर एतबार करते हैं। अगर आप ऐसे मनफी लोगों के साथ घूमते हैं जो इंतहाई तनकीदी हैं या जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम काम कर रहे हैं, तो आपकी तवानाई और जोश खरोश ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आपको हौसला अफजाई और कामयाबी की तरफ कूच करने के लिए ऐसे अफराद का नेटवर्क तैयार करना हो। नंबर 4, क्या मैं कामयाब होने की तैयारी कर रहा हूँ? किसी भी कोशिश में कामयाबी के लिए पूरी तैयारी की ज़रूरत हो। क्या आप अपने मकसद को पूरा करने के बारे में हर मुमकिन जानने के लिए इक़दाम कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि किताबें पढ़ना, कोर्सेज करना और अपने मैदान में इंतहाई कामयाब लोगों के साथ नेटवर्किंग करना। इसका मतलब हो सकता है कि आपके साथ काम करने के लिए किसी सरपरस्त की तलाश करना या कोच हासिल करना है। कामयाब अफराद हमेशा अपनी सलाहियतों को तेज करते रहते हैं। वो नाकाम नताइज हासिल करने वाले अक्सर ज़रूरी एडजस्टमेंट किए बगैर बार बार एक ही काम करते हैं। लिहाजा आरामदा और पुरसकून बने। इस हकीकत को कबूल करें कि आपको ये सब पहले से मालूम नहीं है और अपने आप को ट्रैक पर रखने और आगे बढ़ने के वसाइल तलाश करें। नंबर 5, क्या मैं वाकई में नाकाम होने के लिए तैयार हूँ? इसका सामना करें। नाकामी नागुज़ीर है। कामयाबी से पहले आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमारे दिलों में हम जानते हैं कि हमारे कीमती सबक हमारी नाकामियों से ही हासिल होते। नाकामी तरक्की के लिए ज़रूरी है। नाकामी को आंख दिखा कर देखें और कामयाबी के अमल को कुदरती हिस्से के तौर पर देखें। तब नाकामी आप पर अपनी ताकत खो देगी। सच्ची बात यह है, जब आप नाकाम होने से नहीं घबराते तो आप कामयाबी के रास्ते पर हैं। अपने अहदाफ को हासिल करने की जुस्तजू में एक नागुज़ीर अभी तक अहम जुज़्व के तौर पर नाकामी को खुशामदीद कर। थॉमस जे वॉटसन कहते हैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कामयाबी का एक फार्मूला पेश करूं? ये बहुत आसान है। अपनी नाकामी की शरह 2 गुना कर दो। नाकामी को कामयाबी की तरफ मोड़ना। टर्निंग फेलियर्स इनटू सक्सेस। आपकी नाकामियां ऐसे तजर्बात सिखा रही हैं जो आपको एडजस्टमेंट की निशानदही करती। कभी भी नाकामी से छुपने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उस नुक्ता नज़र की ज़मानत देता है कि आप अमली तौर पर कोई ख़तरा मोल नहीं लेंगे और बहुत कम हासिल करेंगे। जैसा कि बिवर्ली सिल्स ने एक बार रिमार्क्स दिए, अगर आप नाकाम हुए तो आपको मायूसी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, आप हर फरोख्त बंद नहीं करेंगे और आप हर सरमायाकारी पर पैसा नहीं कमाएंगे। ज़िंदगी जीत और खसारे का एक सिलसिला है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कामयाब जिंदगी में फातेह जानते हैं कि आप चलने से पहले ही रेंगते हैं और दौड़ लगाने से पहले ही आप चलते हैं, और हर नए मकसद के साथ नाकामियों का एक नया मजमुआ आता है। ये आप पर मुनसर है कि क्या आप उन मायूसियों को आरजी नाकामियों और चैलेंजों या नाकाबिले तखय्युर रुकावटों की हैसियत से पेश करते हैं। अगर आप इसे हर शिकस्त से सबक सीखने और उसके हतमी नतीजे पर मरकूज रहने को अपना कारोबार बनाते हैं, तो कामयाबी के नतीजे में नाकामी आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर आपके दोस्तों को भी होगा, तो लिहाजा इस फ़ायदे का ज़रिया आप बने। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।